अब आप सोच रहे होंगे कि आए तो थे हम आपको अयोध्या के दर्शन करवाने, तो भैया ई रिक्शा में मैं क्या कर रहा हूँ, असल में ये है ई ऑटो। अयोध्या में ना सिर्फ सड़कों का विकास हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी और बढ़िया तरीके से अच्छी सुविधा मुहैया करवाने के लिए यहाँ पर ई ऑटोज भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इन ई ऑटोज की सबसे खास बात पता क्या है, इनको चलाने वाली महिलाएं भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, ये सब वो महिलाएं हैं जो अयोध्या में फिलहाल जो ये नई सर्विस शुरू हुई है ई ऑटो की, ये उन सभी ई ऑटोज की ड्राइवर हैं। और यहाँ पर ये सवारियों को जो बस स्टैंड पर उतरती हैं उनको यहाँ से बैठाती हैं और लेकर जाती हैं रामलला के दर्शन करवाने। तो क्या है ये पूरा इनिशिएटिव, आइए जानते हैं इन्हीं से। नमस्ते दीदी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमित्रा। सुमित्रा जी क्या करती हैं आप? हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हाँ हैं। ये क्या है सर्विस पूरी, अगर आप बता पाए? हम इतना तो जानते नहीं है, पर ये दिल्ली से हम इसको चलाने के लिए आए हैं इधर। अच्छा, आप दिल्ली से आई हैं यहाँ पर ई ऑटो चलाने के लिए? तो क्या सिर्फ यहाँ पर दिल्ली की महिलाएं ही चलाएंगी या लोकल महिलाएं भी ई ऑटो चला रही हैं? नहीं, चलाएंगे, सब चलाएंगे सर। अच्छा, सब चलाएंगी। हाँ जी। आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रज्जो है। मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आई हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी। हम नजफगढ़ नई दिल्ली से आए हैं सभी ड्राइवर्स, और हमारी गाड़ियाँ पहले भी आजादपुर और कालकाजी में और द्वारका में चलती हैं। अच्छा। हमारा मेन पर्पज ये है कि लेडीज को जागरूक करना, ताकि वो भी अपने पे डिपेंड हो जाए और अपना घर का खर्चा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपने से वैसे भी करती हैं लेडीजें काम, तो थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करके अपने बच्चों के लिए पालन पोषण अच्छे से कर सकें, ताकि वो किसी और का मुंह एक एक रुपए के पीछे ना देखें। अच्छा, तो यानी कि महिलाओं के आयो जैसे अब हमारे यहाँ पे ये ऑटो रिक्शा लेडीजें चला रही है, ऐसे अयोध्या में भी हम ये चाहते हैं कि लेडीज अवेयरनेस हो जाए और वो भी अपने घर से चूल्हे चौके को छोड़कर और रोड पे आ जाएं, ताकि अपना पालन पोषण खुद से कर सके। ठीक है, तो यानी कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अपने पे डिपेंड होकर और उनको अच्छा एक जीवन व्यतीत करने के लिए अपना एक रोजगार देने की कोशिश है। मेरा नाम प्रभा ठाकुर है। प्रभा ठाकुर जी। ठाकुर जी, आप भी ऑटो ई ऑटो चलाती हैं यहाँ पर? हाँ जी, मैं दिल्ली में चलाती थी। अच्छा। दिल्ली से मैं यहाँ पे आई हूँ। ये पूरा इनिशिएटिव क्या है, कितने ई ऑटोज हैं, कब से चल रहे हैं, क्या चीजें हैं ये अभी 14 तारीख को ही लॉन्च हुए हैं और ये राम मंदिर के लिए मतलब आए हैं। जो हमारे राम भक्त आएंगे उनके लिए, उनकी सेवा के लिए, तो उनको दर्शन कराएंगे हम, कि ताकि उनको परेशानी ना हो आने जाने के लिए। यहीं पे बस वगैरह आती तो यहीं से उनको, यहाँ से जाके उनको दर्शन करा के यहीं पे वापस छोड़ेंगे आगे। तो ई ऑटो चलाते हुए आपको कैसा लगता है कि राम की नगरी में हो, अब तो दिल्ली से यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी, बिल्कुल। लोकल महिलाएं भी इस ओर आकर्षित हो रही है कि हमें ये काम करना है, या सब दिल्ली की महिलाएं हैं? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है सर। हमने बोला है कि जैसे हम निकले हैं बाहर आत्मरक्षक बनने के लिए, अपने आप के ऊपर, मतलब अपने ऊपर निर्भर हो, तो ऐसे हम भी सोचते हैं कि मतलब और भी आए, कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, कि अगर हमें कोई जरूरत है तो कम से कम हम कमा रहे हैं, अपना खर्चा तो अपना देख सकते हैं ना, कि कब तक हम किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे। अच्छा, महिलाएं जब ई ऑटो चलाती हैं, क्या ज्यादातर महिलाएं इस और अपने आप को सिक्योर भी फील करते हैं कि चलो महिला है तो महिला के साथ ही चला जाए, कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा होता है? महिलाएं जब बैठती हैं तो बहुत खुश होती हैं कि अरे ये तो लेडी ड्राइवर है, बताओ हम कितना मतलब सही है, अपने आप को सेफ्टी में है, सेफ्टी मतलब महसूस कर रहे हैं कि हम सेफ्टी में हैं। और वैसे भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी महिलाएं भी बैठती ना, या जेंट्स भी हैं वो भी बैठते हैं, वो भी कहते हैं नहीं अच्छा है, कि हमको भी अच्छा लग रहा है लेडीज के साथ में बैठते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेडीज साथ जो लेडीज मिलती है ना, सारी लोग कहते हैं यही कि अच्छा है कि कम से कम सेफ्टी में तो जा रहे हैं अगर लेडीज ड्राइवर चल, क्योंकि जेंट्स हैं, बहुत से जेंट्स ऐसे जैसे नशे करके गाड़ियां चलाते हैं, दारू पी के चलाते हैं, तो मतलब वो कहती है कि चलो लेडीज के साथ में जाए तो हम बहुत सेफ्टी में हैं। अच्छा, सेफ्टी में है। यहाँ पर कितने ई ऑटोज हैं अभी तक? अभी तो 25 हैं। और यहाँ पर कितने ई ऑटोज हैं? 25 हैं। 12 हैं लेडीज के लिए और 13 हैं जेंट्स के लिए। यानी कि यहाँ पे जेंट्स 13 ऑटो चला रहे हैं और 12 लेडीज चला रही हैं। तो अभी फिलहाल सभी महिलाएं दिल्ली की हैं या? हाँ, अभी दिल्ली की हैं। और आने वाले वक्त का क्या है हिसाब? आने वाले वक्त का ये आएंगी लेडीज, यहीं की लेडीज आएंगी जो यहाँ पे संपर्क करेंगी, उनको चलाना भी सिखाएंगे हम। कुछ लेडीज आई भी यहाँ पे? हाँ, आई हैं, 2-3 लेडीज आई हैं और उनको चलाना भी सिखाएंगे और इसके बाद में वो चलाएंगी अपना। चलिए, बढ़िया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिता है। सरिता। तो सरिता जी, आप भी ये ऑटो चलाते हैं?
हाँ जी सर, मैं ई ऑटो चलाती हूँ। दिल्ली से आए हैं आप भी? नहीं सर, मैं बिलोंग यूपी से करती हूँ, गोरखपुर से। अच्छा, आप गोरखपुर से आए हैं? हाँ जी सर। चलिए बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि ई ऑटो कैसी पहल लगती है आपको? सर ई ऑटो बहुत अच्छी पहल है, खास करके महिलाओं के लिए। मैं तो गोरखपुर की सभी महिलाओं को और माताएं और बहनों को यही कहूँगी कि घर से बाहर निकलें, आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। और जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो वो अपने लिए बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। यहाँ पे योगी जी ने सुना है इनका उद्घाटन किया था ई ऑटोस का? हाँ जी, योगी जी ने किया था। अच्छा, तो कैसा फील हुआ था जब योगी बहुत जी अच्छा आए थे? फील हुआ। मिले थे योगी जी से? बिल्कुल। क्या बोले योगी जी? मतलब हम लोगों से मिलके थोड़ी सी बात की, हम लोग तो ऑटो चला रहे थे ना। हाँ हाँ। बस क्या कह रहे हैं? हरी झंडी दिखाई थी और नमस्ते करा और फिर चले गए। और फिर चले गए? हाँ जी। यानी कि योगी जी को देखा, लेकिन हाँ देखा, कैसा लगा? सही लगा, बहुत अच्छा लगा। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में कि नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। योगी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अयोध्या में आए हो, हाँ जी, रामलला के दर्शन वर्शन किए कि नहीं? बिल्कुल किए। ये श्री राम तो बहुत बढ़िया लगवा रखा है। 3 से 4 दिन हो गए बराबर हमको, रोज जाके दर्शन करके आते हैं हम। अच्छा, बिल्कुल। साथ में सवारियों को भी ले गए, साथ में खुद भी दर्शन बिल्कुल बिल्कुल करवाते भी हैं, दर्शन करते सेवा हैं। का मौका मिला है हमें। क्या इस कह रहे पहले हैं? हम दर्शन भी करवाते हैं श्री राम जी के, और दर्शन करके और करवाते भी हैं। अच्छा। ताकि वो हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है तो सेवा का, तो इससे अच्छा क्या सौभाग्य होगा। चलिए बहुत बढ़िया। बोलिए एक बार मिलके जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार फिर से जय श्री राम। महिला शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद। बोलिए बोलिए एक बार। महिला शक्ति जिंदाबाद। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये है भैया हमारी कर्मठ महिलाएं इस देश की, जो अयोध्या में ना सिर्फ दर्शन करने आई हैं बल्कि दर्शन करवाती भी हैं इन ई ऑटोस के जरिए। तो कभी भी बस स्टैंड पे अगर आप अयोध्या धाम बस स्टैंड आते हैं, वहां पर उतरते हैं, तो ऐसे पिंक ऑटोज आपका वेट करते हुए मिलेंगे, जहां पर ये महिलाएं आपको सीधे अयोध्या नगरी की तरफ लेकर जाएंगी। तो बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।